welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरे चैनल पर। और आपको जैसे कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम होने वाला है एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम। सो मैंने इसके लिए जो लोग अभी नए हैं मैं उनको जल्दी से बता देता हूँ दैट आई हैव स्टार्टेड वन सीरीज। आपको इस चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कोर्ट के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए रेगुलर यू विल गेट द अपडेट्स फॉर द सेम। एंड स्पेशली इंग्लिश को हम लोग टारगेट करेंगे बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द मटेरियल फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। बट या आपको लेकिन जो भी कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा जस्ट बहुत ही जेन्युइन होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा एंड बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। ओके, so do follow and like and share my channel. Okay, and now without wasting any further time, and one more important thing I would like to tell you that you can do one thing. अगर आपको इसकी जो मैं I am taking the classes, अगर आपको उसकी free PDF चाहिए so do join my Telegram channel. Link is in the description box and I also try to pin in the comment box as well. So वहां से जाके you can join that channel. एंड अगर आपको दूसरी लिस्ट देखनी है कि ऐसे कैसे लिखते हैं एंड व्हाट इज प्रेसी राइटिंग ऑल द थिंग्स, आप यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो बहुत से लोग बोल रहे थे कि इससे थोड़ा सा उसमें जूम की प्रॉब्लम होती है, तो जो मैं आज ऐसे लेके आया हूँ वो मैं आपका प्रेजेंटेशन पे लेके आया हूँ सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन इज द वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। ओके, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जनरल टॉपिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको वहां पर 5 to 6 ऐसे मिलेंगे, चॉइसेस मिलेगी। तो उसमें अगर आप जनरल करके जाते हैं तो यू विल फाइंड एटलीस्ट वन टॉपिक, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो गया या क्लाइमेट चेंज, जो भी आपके कॉमन टॉपिक्स होते हैं। तो ये भी एक तरीके का कॉमन टॉपिक है और इसको पूछे जाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट और एजुकेशन इज द वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, गिव योर व्यूज ऑन दिस। इन दिस वे दे कैन फ्रेम द क्वेश्चन, बट जो ओवरऑल जो उसका लेआउट रहेगा, पॉइंट्स रहेंगे, यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यू कैन, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वीडियो देखनी है। आप एक बार देखिए, फिर 2 बार देखिए, उसके बाद फिर यू हैव टू मेक पॉइंट्स। और जब आप तीसरी बार देखेंगे तो मतलब उसके बाद आपको लिखना है खुद की लैंग्वेज में। एंड लास्ट में आप एक ड्राफ्ट तैयार कीजिएगा, रफ, जिसमें आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो चलिए फिर देखते हैं हम कि क्या है। सो आपको पता है कि वी ऑलवेज स्टार्ट आवर एसे विद अ कोट। सो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही कोशिश करी है। नेल्सन मंडेला has rightly said that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला ने बहुत ही खूब कहा है कि जो एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, वो सबसे पावरफुल वेपन है, ओके, हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यस, एजुकेशन इज द की टू एलिमिनेट ऑल प्रॉब्लम्स। और ये बात सही भी है कि एजुकेशन ही एक वो चाबी है जिससे हम लोग सारी दुनिया की ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी एलिमिनेटेड। If you want to grow and be successful, then you need to be educated. अगर आप लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, you want to be successful in your life, then you need to have a good education. There has always been a universal appreciation that education is linked to development. और ये हमेशा एक ये यूनिवर्सल एप्रिसिएशन है, मतलब ये हर जगह पूरी दुनिया में ये बात मानते हैं कि एजुकेशन को डायरेक्टली जोड़ा जाता है डेवलपमेंट से, ओके, आपके विकास से। कि अगर आप वेल एजुकेटेड हैं या कोई भी सोसाइटी, इफ इट इज वेल एजुकेटेड देन इट विल श्योरली डेवलप इन अ वेरी गुड मैनर। सो एजुकेशन हैज बीन फाउंड टू इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ लाइव्स ऑफ सिटीजन। सो एजुकेशन लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आती है, उन पर प्रभाव डालती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है। It has no doubt, it no doubt has a significant role to play in accelerating the economic and social development of any नेशन। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मींस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी
को बढ़ाने के लिए, मतलब किसी भी देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल. Not only does it produce escape from the chains of ignorance, poverty, disaster, conflict, civil unrest, but it also helps in creating the vibrant civil society which engages in nation building. ये कह रहा है ना ही सिर्फ ये प्रोड्यूस करती, लाइक ये हमें गरीबी से, इग्नोरेंस से, डिजास्टर से, कॉन्फ्लिक्ट से, झगड़ों से, सिविल अनरेस्ट से दूर लेके जाती है. बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक सोसाइटी, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपकी कॉलोनी में या आपके मोहल्ले में सारे ही घर, इफ ऑल द पीपल आर वेल एजुकेटेड, सो आप देखिए कि वहां पर प्रॉब्लम्स कम होंगी, वहां पर क्लैनलीनेस भी बहुत अच्छी होगी. ओके, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स कम कम होंगे, क्योंकि आप जब पढ़ाई लिखाई करते हैं सो यू बिकम सिविल. ओके, यू बिकम सेंसिबल. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी विच एंगेजेस इन नेशन बिल्डिंग अगेन. और ये बहुत ही एक अच्छी सिविल सोसाइटी बनाने में हेल्प करता है. यूनेस्को 2002 reports that in developing countries every additional year of education can increase a person's future income by an average of 10%. और यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, उसने बताया कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री में हर बढ़ते हुए साल के साथ किसी भी इंसान की जो फ्यूचर इनकम है वो 10% ऑन एन एवरेज बढ़ती है. एंड ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, सो यू विल बी प्रॉस्परिंग इन योर लाइफ, फिर आप भी अपनी लाइफ में प्रॉस्पर करेंगे, फ्लरिश करेंगे, राइट. दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन व्यूड इन लाइट ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन नेशंस डिटरमाइंड टू पुल देमसेल्व्स आउट ऑफ द डिलेमा. वो कह रहे हैं कि ये फैक्ट, ये जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम इसको गरीबी के सेंस में देखें. ओके, या ऐसे नेशंस को देखें, मतलब जो गरीबी में है और जो चाहते हैं कि अपने आप को उस चीज से निकालना. और डायलेमा का मतलब होता है जब यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू थिंग्स. ओके, so like if I'm saying, yeah, I am having a kind of dilemma that whether should I go there or not, मतलब मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, so it's called dilemma. Dilemma means having conflicting opinions or you are confused about something, what to do and where to go. So recent reports ascertains that no country can fully develop economically and socially if it fails to tap and fully utilize the talent of its citizen. So here he is trying to say कि कोई भी जो कंट्री है वो फुल्ली डेवलप नहीं कर सकती इकोनॉमिकली एंड सोशली अगर वो अपने सिटीजन्स का जो उनका पोटेंशियल है, जो उनका टैलेंट है, अगर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सके. सही सही बात है. और वो कब कैसे बाहर आएगा? अगर लेफ्ट से किसी इंसान के अंदर टैलेंट है, कोई गरीब का ही बच्चा है या किसी भी, मतलब ओके, बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको हमने एजुकेशन ही दी, तो हम लोगों को उसका माइंड कितना तेज है, वो कभी बाहर निकल के आ ही नहीं पाएगा. सो इसलिए मौके देने बहुत इंपॉर्टेंट है, मौके पैदा करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Hence, development and competitiveness of a nation depends on the efficient and effective use of its resources. So, किसी भी नेशन का डेवलपमेंट और उसका कॉम्पिटिटिवनेस जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितना एफिशिएंटली और कितना इफेक्टिवली उसकी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, राइट. ह्यूमन टैलेंट इज अ क्रिटिकल रिसोर्स. Thus the education and utilization of skills of citizen determines to a large extent. ये ह्यूमन टैलेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी, बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है. क्रिटिकल मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाली. ओके, thus the education and utilization of skills of citizen determines to a large extent. So इसलिए एजुकेशन और उनकी स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही डिटरमाइन करेगा सिटीजन्स को, या वो अपनी कंट्री उनकी कैसी होगी, टू अ लार्ज एक्सटेंट. नेशंस बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, नेशन को बनाने में और नेशन के विकास में, ठीक है, किसी भी राष्ट्र के विकास में ये बहुत बड़ा कदम होता है. अ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज ओवर द लास्ट 6 decades shows a significant improvement in the educational status. अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटीज की हिस्ट्री पे जाएं, जो अभी जैसे अलग अलग देशों के बीच में जो होती हैं, ट्रीटीज होते हैं जो, ओके, सो अगर हम लास्ट 60 सालों की बात करें, 6 decades, सो काफी हद तक इंप्रूवमेंट आया है एजुकेशनल स्टेटस में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड. The demand for education in developing countries like India has skyrocketed as education is still regarded as an important bridge of social, economic, political mobility. Okay, so ये एक रिपोर्ट है अमोताबी एंड ओकेज की 2003 की. उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो डिमांड है एजुकेशन की, जैसे कंट्री है इंडिया में, वो स्काई रॉकेटेड हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है.
ओके, मतलब आसमान छू लिए उसने, स्काई रॉकेटेड मतलब होता है। क्योंकि यहाँ पर आज भी हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है। और हम इसको मानते हैं कि एजुकेशन काफी हद तक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोबिलिटी को मतलब अफेक्ट भी करता है, इम्पैक्ट डालता है उसमें। However, a significant gap still exists in some developed and most developing countries. हालांकि अभी भी एक बीच में गैप है काफी ज्यादा, अगर हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें। तो ये था पहला पैराग्राफ जिसमें हमने थोड़ा सा उसको इंट्रो दिया, सब कुछ बताया, क्योंकि ये देखिए एक जनरल टॉपिक है, इसका कोई प्रॉज एंड कॉन्स की बात नहीं है। बस इसमें हम ये बताएंगे कि हाँ, एजुकेशन होता है, कैसे कैसे करता है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इट कैन ब्रिंग इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। ओके, हम बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में लिख रहे हैं। So कह रहा नाउ एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। एजुकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज दिस बिकॉज एजुकेशन गिव्स पीपल द नॉलेज। देखो, तो यहाँ से हम उसकी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, सिग्निफिकेंस। ओके, सो सी, सो वो कह रहा है कि एजुकेशन जो है, मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, ऐसी एजुकेशन भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज को लेना और अक्वायर करना। बिकॉज अ पर्सन विदाउट एजुकेशन इज नथिंग, राइट? एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड इट हैज नो लिमिट। एजुकेशन चाहे किस कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई बाउंड्री, कोई लिमिट नहीं है। चिल्ड्रन रिक्वायर एजुकेशन इन ऑर्डर फॉर देम टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट। बच्चों को एजुकेशन इसलिए चाहिए कि ताकि वो ये सीखे कि उनको क्या बोलना है, कैसे लिखना है, राइट? प्रॉपर एंड गुड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एक प्रॉपर और गुड एजुकेशन होना ये हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। It facilitates quality learning all through the life among people of any age group, caste, creed, religion and region. वो ये कह रहा है कि ये जो एजुकेशन है ये फैसिलिटेट करती है क्वालिटी लर्निंग को, ठीक है, थ्रू द लाइफ ऑफ अमंग, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप की बात करें, कास्ट, क्रीड, किसी भी वो धर्म, जाति, किसी भी जगह से आते हो, बट इट विल अफेक्ट, इम्पैक्ट ऑल द पीपल। इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग नॉलेज। सो एजुकेशन बेसिकली क्या है? ये एक प्रोसेस ही तो है। दिस इज अ प्रोसेस जिसमें कोई इंसान नॉलेज को अचीव करता है, वैल्यूज को सीखता है, स्किल्स को अपने अंदर इम्बाइब करता है, बिलीव्स उसके अंदर आते हैं, मोरल हैबिट्स, उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। पीपल नीड टू गेट हाई लेवल अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज मोर देन बिफोर। और लोगों को इसमें एक हाई लेवल, मतलब काफी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले से भी ज्यादा। Education provides you the tools to improve the quality of life in modern society, both economically and socially. तो यहां पर हमने सिग्निफिकेंस बता दिया था, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर हम एजुकेशन लेंगे तो हमें किस चीज में हेल्प आउट करेगी, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड्स यू द टूल्स टू improve the quality of life in modern society, both economically and sociologically. वो कह रहा है कि एजुकेशन जो है वो आपके बेसिकली ये आपको लाइक एक ही काइंड ऑफ टूल है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में, आज की सोसाइटी में स्पेशली, बिकॉज जैसा कि आजकल का माहौल है, ऐसे में तो हम लोग मतलब अगर बेस्ट से बेस्ट जो मास्टर डिग्री है उसकी भी मतलब वैल्यू क्या आपको पता है। तो इसलिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी सोसाइटी इकोनॉमिकली या सोशोलॉजिकली डेवलप करना चाहती है। एजुकेशन इज अ पावर, इज पावर एंड नो वन कैन एवर डिनाई दिस फैक्ट। और शिक्षा जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है और इस बात को कोई मुकर नहीं सकता। इट इनेबल्स अस टू मेक द राइट चॉइसेस इन लाइफ एंड टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज प्रॉपरली। ओके, ये हमें सक्षम बनाता है कि हम अपनी लाइफ में सही फैसले ले सकें, सही चॉइसेस ले सकें और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, जो हमारी ड्यूटीज है। इट इनोबल्स आवर माइंड एंड रिफाइंस आवर सेंसिबिलिटी। ये हमारे माइंड को मतलब एक तरीके से बेटर करता है, खोलता है, ठीक है, हमारी थिंकिंग की जो जो हमारे सोचने का जो नजरिया है, और हमारी सेंसिबिलिटी को भी रिफाइन करता है। इन दिस विजन कैन रियली रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। ओके, सो इसी तरीके से जो एजुकेशन है वो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस को खत्म कर सकती है, राइट? ऑल्दो ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड स्पीशीज ऑन अर्थ, हालांकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अर्थ पर काफी एडवांस्ड है और डेवलप्ड स्पीशीज हैं। दे आर इन एक्चुअलिटी नथिंग मोर देन एनिमल्स हु थिंक एंड बिहेव इन रैशनल वे। बट अगर हम हकीकत देखें तो वो बिकॉज
इंसान को भी बोलते हैं वी आर सोशल एनिमल्स, ओके। लेकिन अगर हम हकीकत देखें तो इंसान लाइक एक एक जानवर ही है, ओके, जो कि सोचता है और समझता है और रैशनल वे में बिहेव करता है। बस जानवर ये है कि वो सिर्फ खाने का सोचते हैं, और हालांकि हम हमारे अंदर भी सब कुछ है, बट डिफरेंस ये है कि हम लोग हर चीज को सोचते हैं एक रैशनल वे में। हमारे अंदर एक वो लॉजिकल थिंकिंग है, क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। बट विदाउट एजुकेशन द रैशनलिज्म कैन नॉट बी ब्रॉट अबाउट विद एन इंडिविजुअल। रैशनलिज्म होता है लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप किसी चीज के बारे में प्रैक्टिकलिटी में सोचते हैं, आपको रैशनल होना पड़ता है। लेट्स से अगर मैं कुछ भी चीज के बारे में कुछ भी बोलता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास उसके फैक्ट्स नहीं है, आई एम नॉट प्रैक्टिकल अबाउट इट, सो उस वक्त कोई मुझे बोलेगा कि यू नीड टू बी रैशनल हियर, मतलब आपको सोचना समझना पड़ेगा कि उसके प्रॉस क्या है, कौन क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है। सो कह रहा है कि लेकिन अगर वैसे तो इंसान सोचता है, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है उसके पास, सो ये जो रैशनलिज्म है इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। फिर इसके बगैर नहीं आई, क्योंकि एजुकेशन ही आपको सही गलत का फर्क बताती है, क्या है क्या सही है क्या गलत है। यहां उसने इस पैराग्राफ में उसके इफेक्ट्स के बारे में लिख दिया। अब हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। ऑल्सो एजुकेशन, एजुकेटेड पीपल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ नेशन। सही बात है, जो भी नेशन जितना एजुकेटेड बनेगा, अगर हमारे हर तबके के लोग, गरीब के अमीर के, सब लोग वेल एजुकेटेड होंगे, तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी बन जाएगी, राइट। वी विल बी दी नंबर वन। सो दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ नेशन। दे नो हाउ टू डिफरेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको ये पता होगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। दे डो नॉट नीड द एडवाइस ऑफ अ थर्ड पर्सन फॉर डूइंग सो, और उनको हर बार किसी की थर्ड पर्सन की एडवाइस या सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे आर प्रिटी अवेयर ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन देयर लैंड, ओन लैंड, एज वेल एज द करेक्ट मेथड्स टू यूटिलाइज देम। और वो अवेयर होंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो उनको अवेलेबल है, ओके, और उनको उसके मेथड्स भी पता होंगे कि उनको हम यूटिलाइज कैसे करें। सो एजुकेशन इंश्योर्स अ सक्सेसफुल फ्यूचर, ओके। सो जो एजुकेशन है वो इंश्योर करती है एक सक्सेसफुल फ्यूचर, ओके। सो एजुकेशन इज द मीन्स बाय व्हिच अ पर्सन कैन हैव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। सो वो एजुकेशन ही है जिसके द्वारा कोई भी इंसान एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकता है। इट हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज आवर हिडन स्किल्स। इससे हमें अपनी छुपे हुए टैलेंट का भी पता लगता है, जो स्किल्स होती हैं उसका भी पता लगता है, जिसकी जिसको यूज करके हम अपना करियर बना सकते हैं। वी कैन गेन एम्प्लॉयमेंट एंड हैव अ सिक्योर्ड फ्यूचर। सो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ओके। सो अब हम यहाँ इसको सम अप करेंगे। वी विल सम अप, ये हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है ये लास्ट में, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ओके। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। सो एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है। वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। सही बात है, एक चाइल्ड, चाहे एक बच्चा हो, एक टीचर हो, एक बुक हो, एक पेन, ये पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। सबसे जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन और जो इकलौता सॉल्यूशन सिर्फ एजुकेशन ही है। एजुकेशन फर्स्ट, राइट। So, thus, revisiting all the above points on how education acts as a weapon, we all can draw the conclusion that education is a great equalizer which helps improve standard of living, benefits communities, even protects individual from abuse and expectation. So, अगर हम सारे पॉइंट जो हमने ऊपर मेंशन किए हैं, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन एक वेपन की तरह एक्ट करता है, जो कि पूरे हमें समाज में एक इक्वालिटी प्रोवाइड भी करता है, ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, बेनिफिट करता है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को, और प्रोटेक्ट भी करता है हमें बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ अब्यूज से। बहुत सी और ऐसी औरतें हैं जो बेचारी एजुकेटेड नहीं है, आज भी वो गाँव में उनके साथ वायलेंस होता है, ऑनर किलिंग्स होती हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन अगर सोचिए वो एजुकेटेड हो, तो एक एजुकेटेड इंसान को अपने राइट्स के बारे में पता होता है, उसको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, तो कोई उसको दबा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आवाज उठाने की वो एक एबिलिटी होगी, ओके। सो इम्प्रूविंग एक्सेस टू एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लीड्स टू बेटर आउटकम्स एट एवरी लेवल। वो कह रहा है अगर हम जो एजुकेशन का जो एक्सेस है और जो क्वालिटी, अगर हम इन दोनों चीज को बढ़ा देंगे, सो इससे काफी अच्छे आउटकम निकल के आएंगे हर लेवल पर। और फिर लास्ट में मैंने एक कोड डाला है, ओके, जो कि एक अच्छा तरीका है आपको ऐसे को एंड करने का, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब रीडर देखिए पढ़ता तो वो सब कुछ है, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ और द स्टार्टिंग नोट एंड एंडिंग नोट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बस बात ये है,
So hence it is greatly said the roots of education are bitter but the fruit is sweet. कहते हैं कि जो एजुकेशन की जड़ें हैं वो तो कड़वी होती हैं, लेकिन जब उससे फल निकल के आता है ना, वो बड़ा मीठा और स्वादिष्ट होता है. ठीक है. So in this way you can write the essay. So that's all from my side. So I hope आपको ये ऐसे पसंद आया होगा. अब आप इसको जाके रिवीजन करिएगा इसका. द वीडियो को आप ना पहली बार देखिएगा, फिर आप दूसरी बार देखिएगा, और जब आप तीसरी बार खुद से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, देन यू हैव टू मेक द ड्राफ्ट. सो इन दिस वे देखिए छोटी छोटी हैं, 15-15, 20-20 मिनट की, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है. सो यू हैव टू वॉच इट इन फुल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड मैंने आप लोगों से एक पोल भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं. आप प्रीवियस ईयर का पेपर का डिस्कशन चाहते हैं या फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहते हैं. तो जो ज्यादातर मुझे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो इस पे आ रहे हैं. 70% लोगों ने कहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो राइट स्ट्रेटेजी है सॉल्व करने की. तो चलिए मैं इस पे एक बहुत ही जल्द वीडियो लेके आऊंगा. ठीक है, या तो आज आ जाएगी वीडियो या कल मॉर्निंग में आ जाएगी फॉर श्योर. और कोशिश हुआ तो मैं आज ही इसको लाने की कोशिश करूंगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. और मैं आपको, अगर इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस एसे देन यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. वहां से जाके आप ज्वाइन कीजिएगा and you can get all the relevant PDFs. So thank you so much everybody for watching this video. This is We Study 24/7 signing off for today. Take care. Bye bye.